हरियाणा के जिले करनाल के सेक्टर 6 ग्रीन बेल्ट पर सैर करने गई 3 महिलाओं को एक कार ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने से एक महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि दूसरी महिला को नजदीकी अस्पताल इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। तीसरी महिला को मामूली चोट आई है। घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने दोनों महिलाओं के शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी हाउस करनाल रखवा दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार अंजू साई, जो सेक्टर 6 में स्थित साईं मंदिर की मुख्य भजन गायिका थी, वह सोमवार देर शाम को साईं मंदिर से संध्या आरती के बाद वह महिला शशि पाहवा व एक अन्य महिला के साथ पैदल पैदल अपने घर लौट रही थी। जब साईं मंदिर से कुछ दूर निकली तो रास्ते में एक तेज रफ्तार कार ने उनके पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें अंजू व शशि गंभीर रूप से घायल हो गई, जबकि तीसरी महिला निशा को मामूली चोटें आई हैं। की माताएं तो घर से परिवार से बिछुड़ गई हैं। बताया जा रहा है कि अंजू जी के कुछ समय पूर्व तो उनके हस्बैंड की भी डेथ हो गई थी। अब बेटा घर में बच्चा अकेला रह गया है। तो ये उन बच्चों को शर्म आनी चाहिए जो इतनी फास्ट रैश ड्राइविंग करके जो आस पास में कुछ भी नहीं देखते, वो उनको तो सिर्फ अपनी एक शौक पूरा करना होता है। और अपने शौक के चक्कर में वो कितने परिवारों को उनका नुकसान कर दिया, कितनी माओं को उन्होंने उनकी जीवन लीला ले ली है। और वो बच्चे अब सारी उम्र के लिए वो तड़पते रह जाएंगे। तो आपके माध्यम से यही अपील है, जिन बच्चों को आप माता पिता ने गाड़ियां दी हुई हैं, अमीर माँ बाप ने, कृपया आप अपने बच्चों को कंट्रोल में रखें ताकि किसी घर परिवार का चिराग ना बुझे। तो ये हमारे साथ ही अपना पहले अंजू बहन जी की डेथ हुई थी, फिर उसके बाद शशि पावा जी हैं, उनकी भी डेथ हो गई है। तो लेकिन ये है कि अंजू जी जो एक महान व्यक्तित्व थे, उन्होंने अपने नेत्रदान किए, परिवार की सहमति से उनके नेत्रदान भी हो गए हैं। तो अब माधव नेत्र बैंक के द्वारा वो नेत्रोदान लिए जा चुके हैं। ये साईं मंदिर बाबा जी की पवित्र आरती के उपरांत वो देखा मौसम अच्छा है, चलो थोड़ा सैर कर लेते हैं। और वो डेली सैर किया भी करते थे। तो जिस तरफ वो जा रहे थे तब एक तेज़ रफ्तार से गाड़ी आई और वो उनको रोंदते हुए चली गई। जो तीसरी बहन है, उनको भी जब चोट लगी वो साइड में झाड़ियों में गिर गए तो बेहोश हो गए। तो आस पड़ोस ने उनको, जो वहाँ पे राहीगर थे, उन्होंने उठाया। जब तक वो संभलते तब तक वो गाड़ी वाले बच्चे जो थे वो भाग चुके थे वहाँ से। सिर्फ एक बेटा बताया जा रहा है परिवार जो अंजू बहन जी हैं, उनका एक ही बेटा है और बिटिया भी है। बिटिया तो मैरिड है और बेटा घर में अकेला ही रह गया। अब पिता नहीं है उसके। तो लगातार जो है सेवा भी करते थे अपना शाना आश्रम के अंदर निरंतर सेवा करना और साईं बाबा मंदिर जी के अंदर सेवा करना। कहीं भी साईं पालकी निकालनी हो, कहीं भी साईं बाबा जी का कोई भी गुणगान करना हो, साईं संध्या करनी हो, अपना शाना आश्रम के अंदर भी आकर वो सेवा किया करते थे। एक बहुत बड़ी समाज को क्षति हुई है, क्योंकि ऐसी बहन का चले जाना ये बहुत बड़ा दुख है। तो और आपके माध्यम से फिर मैं अपील करूंगा कि जो रैश ड्राइविंग करते हैं, कृपया वो अपने शौक़ के लिए किसी का घर मत उजाड़ो। और आपके जो अमीर माता पिता है, वो अपने शौक़ में अपने बच्चों को गाड़ियां तो दे देते हैं लेकिन उनको संभालते नहीं हैं। वो आज उन्होंने 2 घरों के परिवारों को उजाड़ दिया है बिल्कुल। ये तो भगवान जी का शुक्र है कि तीसरी बहन जो थी वो सुरक्षित, नहीं तो उसने तो अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी कि वो उसको भी कुचल देता। वो गाड़ी कौन सी थी पता चली? गाड़ी नहीं पता चली। वो तो पुलिस विभाग अभी कार्रवाई कर रहा है। वो वहाँ के CCTV कैमरे जो है वो खंगाले जा रहे हैं। तो जैसे ही उनको पता लगेगा आगे की कार्रवाई जो, लेकिन अभी इस समय जो दूसरे बहन जी थे शशि पावा जी, उनको ICU में रखा गया था कुछ देर के लिए, लेकिन उन्होंने भी अब प्राण दे दिए हैं। और अंजू बहन जी का पार्थिव शरीर जो है वो पोस्टमार्टम रूम में रखवा दिया गया, मोर्चरी हाउस में। सुबह पुलिस कार्रवाई के उपरांत, पोस्टमार्टम के उपरांत ये बॉडी जो है वो परिवार को हैंडओवर कर दी जाएगी। तो उसके उपरांत जो ऐसा परिवार की दाह संस्कार की प्रक्रिया है वो की जाएगी। जो तीसरे निशी थे वो सही हैं? निशी जी हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, सुरक्षित बच गए, लेकिन उनको बाजू पे चोट लगी थी। एकदम तो वो बेहोश हो गए थे। इतना बड़ा शौक है, तीनों लेडीज़ थी, और इतना बड़ा एकदम एक्सीडेंट होना और अपने आंखों के सामने उनके फ्रेंड जिनके साथ 1 मिनट में घूम रहे थे और वो अगर चले गए हैं तो ये तो बहुत बड़ा शौक हो जाता है। और वो शॉक्ड थे। अब यहाँ कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा सेंटर में उनको रखा गया, उनको प्रॉपर मेडिसिन दी गई, अब वो नॉर्मल हुए हैं। तो अब वो उसके परिवार के उनको घर लेकर चले गए हैं। तो अंशु जी, एक बार सर क्या लगता है बच्चों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मगर आज इनको छोड़ा तो कल को ये दोबारा इनका हौसला बढ़ जाएगा। तो इनको सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। करनाल के अंदर कि रोंगते हुए चले गए, देखा रोंगते हुए चले गए, देखना भी चाहिए। रीले बना रहे हैं, कम से कम देख तो लोग कोई परिवार जा रहा है। 2 परिवारों की ज़िंदगी लेकर वो चले गए। सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं SP साहब से यही कहना चाहूँगा कि किसी भी हालात में उन्हें छोड़ा ना जाए। दिल को दहलाने वाली बहुत ही
दुखद घटना है हमारे बीच में से। आज हमारी प्यारी बहन, मेरी बहुत प्यारी सखी, जो लगभग 25 सालों से हम लोग पहले स्टार्टिंग में हम दोनों ने इकट्ठे जॉब करी है और बहुत अच्छे से हमने अपने जीवन को वो भी चला रहे थे और हम भी। लेकिन आज जैसे ही हम पता चला, एक फोन आया कि ऐसे अंजू दीदी का एक्सीडेंट हो गया और उनकी डेथ हो गई, तो पांव तले से जमीन निकल गई। यह सुनकर कि ये हुआ क्या, कैसे हुआ, कुछ समय के लिए तो शरीर एकदम से सुन पड़ गया कि ऐसा हो सकता है। क्योंकि जीवन में ऐसी कल्पना नहीं करी थी कि वो इतनी छोटी उम्र में एकदम से ऐसे चले जाएंगे। क्योंकि वो साईं भक्त थी पूरी तरह से, बहुत अच्छे से ईश्वर का नाम लेते थे हर समय, सुबह शाम दोपहर को साईं मंदिर में जाना, भजन कीर्तन करना, और सबके घर परिवारों में भी सुख शांति के लिए, बच्चों के जन्म दिवस होते थे, बहुत अच्छे से सबके मन को बहुत प्यारे थे वो। लेकिन आज हरमन अजीज प्यारी बहन हमारे बीच से चली गई। पूरा समाज इस समय करनाल के दुखद में है और इस दुख को सहन नहीं हो पा रहा। अभी अभी बहुत ज्यादा दुखद है, हम भी, हमारा मन भी बहुत दुखी है इस समय। यही चाहते हैं प्रभु आप उनकी आत्मा को शांति देना। और पीछे जो परिवार में उनका बेटा बिटिया है, शादीशुदा है, लेकिन बेटा अभी अनमैरिड है, उसे इस दुख को सहन करने की शक्ति देना। क्योंकि उसके पापा पहले भी 9 साल पहले पापा की डेथ हुई थी, आज उनकी मम्मा भी चली गई है।